आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पहली बार पार हुआ 24 घंटे में 50,000 नए कोविड-19 मरीजों का आंकड़ा। कोरोना से एक दिन में 775 की मौत। रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार पर जया जेटली को 4 साल की जेल, एससी ने सस्पेंड कर दी सजा। हरियाणा में ठाकरे टीम पायलट के विधायक बोले विधानसभा सत्र में लेंगे हिस्सा। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग। परिवार ने दाखिल की कैविएट। राजस्थान में विलय करने वाले बीएसपी विधायकों को एससी का नोटिस, स्पीकर से भी मांगा जवाब। महाराष्ट्र में 31 अगस्त बढ़ाया गया लॉकडाउन, मिशन बिगिन अगेन के तहत रियायतें भी दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ भारत पर भी साधा निशाना। सोना एक और नए शिखर पर, कम हुए चांदी के भाव। एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई लिया, अब कैविएट दाखिल करेंगे सुशांत के पिता। और पिता बने हार्दिक पांड्या, मंगेतर नताशा ने दिया बेटे को जन्म, लगा बधाई का तांता। भारत में कोरोना वायरस की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। महामारी शुरू होने के महीनों बाद भी मामले कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारत ने गुरुवार को पहली बार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 50,000 नए मामले देखे। 30 जुलाई 2020 यानी गुरुवार को पिछले 24 घंटे में 52,123 नए कोविड-19 मरीज दर्ज किए गए हैं। वहीं एक दिन में 775 मरीजों की मौत भी हुई है। इसी के साथ देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 15,83,792 हो गई है। वहीं अब तक 34,968 लोग इस वायरस के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को सीबीआई की विशेष अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। जया जेटली ने इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनवाई गई सजा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने जया जेटली की अपील को स्वीकार कर लिया है। सीबीआई ने इस मामले में सुनवाई के दौरान ही कोर्ट द्वारा जारी किए गए नोटिस को स्वीकार कर लिया है। जया जेटली की अब इस अपील पर नियमित सुनवाई बाद में होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जया जेटली को आज शाम 5 बजे तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करने का वक्त दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को स्थगित कर दिया, जिसके कारण जया जेटली जेल जाने से बच गई। राजस्थान के सियासी संकट को लेकर हर रोज नया घटनाक्रम सामने आ रहा है। सीएम अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्र के बीच विधानसभा सत्र की तारीखों को लेकर चले लंबे गतिरोध के बाद सीएम की ओर से अब सत्र के लिए नई तारीख 14 अगस्त को प्रस्ताव दिया गया है। सीएम गहलोत के नए अनुरोध के बाद राजस्थान के राज्यपाल ने 14 अगस्त से विधानसभा सत्र को मंजूरी दे दी है। इसी बीच हरियाणा में डेरा डाले सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने कहा है कि वे विधानसभा सत्र में हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया है। अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और कहा कि पुलिस को इस मामले की जांच करने दी जाए। वहीं सुशांत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति एस.ए. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा है कि मुंबई पुलिस को अपनी जांच करने दीजिए और अगर आपके पास कुछ है तो इस मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। राजस्थान की सियासत में बहुजन समाज पार्टी एक बड़े किरदार के रूप में सामने आई है। बसपा के 6 विधायकों ने राजस्थान के चुनाव के बाद कांग्रेस में विलय कर लिया था, लेकिन अब पार्टी की ओर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें सतीश मिश्रा की ओर से दलीलें रखी गई। अब राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से बसपा के सभी 6 विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव को नोटिस जारी किया गया है। अदालत की ओर से सभी से 11 अगस्त तक जवाब देने को कहा गया है।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहां अकेले कोरोना संक्रमण के 4 लाख से ज्यादा मामले हैं और अब तक 14,000 से ज्यादा लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार बन चुके हैं। हालांकि मिशन विगन अगेन के तहत महाराष्ट्र में रियायतें भी दी गई हैं। इसके तहत 5 अगस्त से मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले जा सकेंगे, लेकिन मॉल्स के थिएटर और फूड कोर्ट बंद रखे जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदूषण को लेकर भारत पर हमला बोला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत, चीन और रूस को अपनी हवा को लेकर कोई चिंता नहीं है, जबकि अमेरिका अपने देश की हवा की परवाह करता है। ट्रंप कई मौके पर प्रदूषण को लेकर भारत की तीखी आलोचना कर चुके हैं। पेरिस जलवायु समझौता का जिक्र करते हुए ट्रंप ने बुधवार को कहा कि यह समझौता एक तरफा और ऊर्जा को बर्बाद करने वाला था, इसलिए उन्होंने इससे बाहर होने का फैसला किया। बता दें कि ट्रंप ने जून 2017 में पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने का ऐलान किया था। इस वैश्विक समझौते में हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाने के लिए कई कदम उठाने पर जोर दिया गया था। समझौता में भारत समेत विकासशील देश को कुछ छूट मिली हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने की बढ़ती कीमतों का असर भारतीय सर्राफा बाजार में भी देखने को मिल रहा है। अब सोने का हर दिन नया शिखर छूना आम सा हो गया है। देश भर के सर्राफा बाजारों में आज 24 कैरेट सोना औसतन 341 रुपए उछलकर 53,354 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। बुधवार को यह 53,013 पर बंद हुआ था। वहीं दिल्ली सर्राफा बाजार में यह 54,000 के पार चला गया है, जबकि आज चांदी 1,040 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती होकर 63,260 के रेट पर खुली। बुधवार को चांदी 64,300 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनके पिता के सिंह ने बेटे की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सहित 6 के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने रिया पर सुशांत के बैंक खाते से निकासी और सुसाइड के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए हैं। मामले की जांच के लिए बिहार पुलिस की टीम अभी मुंबई में है। इसी बीच रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए याचिका दाखिल की है। दूसरी ओर सुशांत के पिता बिहार पुलिस की जांच के पक्ष में है। उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति सूचना दाखिल करने की बात कही है। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की मंगेतर नताशा स्टानकोविक ने बेटे को जन्म दिया है। बेहद खूबसूरत तस्वीर के साथ इस ऑलराउंडर ने बेटे के आने की खुशी जाहिर की है। फोटो में हार्दिक नवजात का हाथ थामे नजर आ रहे हैं। पांड्या परिवार में नन्हे मेहमान के आगमन पर उनके लाखों फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। खेल जगत और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज से भी ढेरों लोगों ने हार्दिक और नताशा को पेरेंट्स बनने की शुभकामनाएं दी है।